हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर आपकी सक्सेस पर। तो आई होप आप सभी हमारी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो एक बार फटाफट एक बार थंबनेल दिखा दीजिए। एक बार फटाफट आप सभी थंबनेल दिखा के हमें बता दीजिए कि ये सारी कुछ आवाज़ वगैरह सब कुछ लाइट वगैरह सब कुछ सही है, सब कुछ अगर क्लियर दिख रहा है तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है जो कि ये बेसिक क्लास था। आप सभी जानते हैं कि ये अभी बेसिक क्लास चल रहा था। तो इस बेसिक क्लास में कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, कुछ वैल्यू के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। कुछ स्टूडेंट अगर न्यू है तो वो जाके पहले वो क्लास को देखें। फिर ये लेक्चर 3 है, लेक्चर नंबर 3। यहां पे एक क्वेश्चन दिख रहा है कि ए की आय का 3 गुना बी की आय का 4 गुना बराबर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। और देखिए इस क्वेश्चन से ना, सिर्फ एक क्वेश्चन से ना कितने क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ए बी सी डी और ई। टोटल भाई साहब मेरे 5 क्वेश्चन, 5 टाइप के क्वेश्चन सिर्फ इस वाले क्वेश्चन से बन सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए फिर आप देखिए क्या कह रहा है कि ए की आय का 3 गुना, ए की आय का 3 गुना बी की आय का 4 गुना के बराबर है। ठीक है, तो देखिए इस लैंग्वेज को कि ए की आय का, तो की है, का है, से है, तो आप गुना का साइन देते हैं, यानी गुना का चिन्ह देते हैं। तो देखिएगा ए की आय का 3 गुना यानी 1 गुना 3 जो है वो किसके बराबर है, तो बी की आय का, देखिए ये बी की आय का 4 गुना बराबर है, यानी कि बी के आय जो होगा उसका ये 4 गुना बराबर है। सिंपल सा बात है। अब क्या करिएगा, इस वाले बी को इस साइड लेके आइए और इस वाले 3 को इस साइड लेके जाइए। तो आप यहां पर क्या देखोगे मेरे भाई, a अपन b इक्वल टू 4/3। कहने का मतलब यह है कि a अगर 4 रुपया कमाता है तो b आपका जो है वो 3 रुपया कमाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए जो आपका a है, देखिए ये जो a है वो अगर 4 रुपया कमाता है तो b आपका 3 रुपया कमाएगा। अरे तबे ना, जब 4 रुपया और 3 रुपया कमाएगा तभी तो a का 3 गुना यानी 4 का 3 गुना और b के 4 गुना, यानी अगर b 3 रुपया कमाएगा तो b के इस 3 के 4 गुना के बराबर होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि पूछा क्या है प्रश्न में। देखिए हम लोगों ने निकाल लिया कि ए 4 रुपया कमाता है, बी 3 रुपया कमाता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब पूछा क्या है कि ए बी की आय यानी बी की जो इनकम है, बी का जो इनकम है वो आपके ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यही पूछा है कि जो आपका बी का जो आय है। ठीक है, देखिएगा कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो आप बताओ, अगर बी 3 रुपया कमाता है, ए 4 रुपया कमाता है, ठीक है, देखना अगर ए अपना 4 रुपया कमाता है, बी अपना 3 रुपया कमाता है, और पूछा क्या कि बी की जो आय है यानी कि जो ये 3 है वह 4 से कितना कम है, कितना कम है, तो 3 4 से कितना कम है मेरे भाई, तो 1 कम है। क्लियर? देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर 3 4 से कितना कम है, 1 कम है, और किससे कम है, किससे कम है, तो वो आपके 4 से कम है। ठीक है, ये जो है वो 3 कितना कम है, तो 1 कम है, किससे कम है, तो 4 से कम है। और इसका प्रतिशत पूछा है तो आप प्रतिशत लगाने के लिए यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर होगा आपका 25 यानी कि 25% इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, यानी ए का आंसर आपका 25% आ गया। क्लियर है? तो चलिए फिर हम ए वाले क्वेश्चन को हम अब इरेज करते हैं। अब बी वाले क्वेश्चन को आप सभी देखिएगा। तो ए वाले क्वेश्चन को हम यहाँ से मिटाते हैं। ठीक है, ए वाले क्वेश्चन को हम यहां से मिटाते हैं। अब आप देखो यहां पर, ठीक, अब आप यहां पे आप देखिए कि ए की जो आय है, देखिए ए का जो इनकम है वो बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिएगा ए का आय कितना है, 4 है, और बी की जो आय है वो 3 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, यहां पे कम नहीं होगा, यहां पर अधिक होगा। ठीक है, यहां पे आपका अधिक होगा, आप सभी लिख लेना, यहां पे अधिक है। ठीक है, कि ए की जो इनकम है वो बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप बताओ, अगर बी 3 रुपया कमाता है, अब फिर वहीं पे बात, बी 3 रुपया कमाता है और ए 4 रुपया कमाता है, तो 3 से ये 4 कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 1। भाई 3 से 4 कितना ज्यादा है, तो कोई भी बता देगा कि 1 ज्यादा है। अच्छा, ये 1 जो है वो किससे ज्यादा है,
किससे ज्यादा है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे और नीचे क्या लिखते हैं कि किससे ज्यादा है, यानी से वाला का जो सेंस देता है उसे हम नीचे लिखते हैं, यानी कि 3 को हम नीचे लिखेंगे क्योंकि 3 से 1 ज्यादा था, यानी 4 जो है वो 3 से ज्यादा था, और कितना ज्यादा था, तो 1 ज्यादा था। और यहां पे फिर आप प्रतिशत दोगे तो यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 33। समझिएगा 33 1/3%। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन सी, क्वेश्चन सी, ठीक है, ऑप्शन ई क्वेश्चन सी पे कि बी की जो आय है वो ए की आय का कितना प्रतिशत है, यानी 4 का 3 कितना प्रतिशत है, बताओ भाई। बी की जो इनकम है वो ए की इनकम का कितना प्रतिशत है, यानी जो ये 3 है वह 4 का कितना प्रतिशत है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपको 100, यानी 25 चौका सही और 25 3 75, तो इसका आंसर आपका आ गया भाई मेरे 75%। कितना शानदार है, कितना शानदार तरीके से ये सेशन चल रहा है। तो प्लीज आप सभी स्टूडेंट एक बार दम लगा के शेयर कर दीजिए, एक बार पूरे जोश के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हर एक स्टूडेंट को ये सेशन हर एक स्टूडेंट तक पहुंच जाए। क्लियर है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं यहां नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी, ठीक है, क्वेश्चन डी कि ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को घुमा दिया, ट्विस्ट, इसे कहते हैं हम लोग ट्विस्ट, कि ऐसे ट्विस्ट आया इस क्वेश्चन में कि ए की जो आय है वह बी की आय का कितना प्रतिशत है। तो सिंपल है कि ए का आय कितना था, 4 था, और बी का आय कितना था आपका, 3 था। तो यही पूछा ना कि ए की जो आय है वो बी की आय का कितना प्रतिशत है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आप 4 लिखो और नीचे में 3 और यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि चूंकि प्रतिशत देना है तो हम 100 से तो गुना करबे ना करेंगे। जैसा कि आपको हम कल वाले क्लास में बताए थे कि जब प्रतिशत लगाना हो तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप प्रतिशत को अगर हटाना हो तो 100 से भाग दे दीजिए, सिंपल। अब आप देखो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 400 और बटा 3%। आप इसको एक बार भाग दे के देख लेना, यानी कि डी का भी आ गया आपका 400 बटा 3%, बी सी का आ गया आपका 75% और बी का आ गया आपका 33 1/3%। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ई कि बी का जो आय है, बी का जो इनकम है वह ए और बी दोनों के आय से कितना प्रतिशत कम है। ए बउआ आप बताओ कि ए अगर आपका 4 कमाता था और बी आपका 3 कमाता था तो ए और बी दोनों मिलके कितना कमाता है। तो आप कहेगा कि ए और बी मिलके सर ये तो 7 ना कमाता था, हो 7 रुपया ए और बी दोनों मिलके कमाता था। और पूछा क्या है आपके क्वेश्चन में कि बी का जो आय है, यानी कि जो बी कमाता है, बी कितना कमाता है 3, ये जो 3 है इस 7 से कितना कम है। तो आप कहिएगा कि कुछ नहीं करना है सर, यहाँ तो ये 4 कम है, और किससे कम है, किससे कम है, तो 7 से कम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए जब ये 4 कम होगा तो हम यहीं पे बना देते हैं 4, और किससे कम है तो 7 से, और यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करिएगा। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि आपको प्रतिशत में बताना है ना। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि प्रतिशत में आपको बताना है, इसलिए आप क्या किए कि 4/7 गुना 100 कर दिए, और यहाँ पे हम बराबर का एगो साइन दिखा देंगे, और यहाँ पे होगा मेरे भाई 400/7%। ठीक है। आप भाग भी दे सकते हो, 7 5 35 7 49 यानी 5.7। ठीक है, बात आई क्लियर। देखिए यहाँ पे 7 5 35, ठीक है, देखिए 7 5 35 और फिर आपका हुआ 5 50 7 49 57 और ये हुआ आपका 1, फिर आपका हुआ 4, 57.14%। अगर आप इसको डेसिमल में तोड़िएगा तो आपका आंसर आएगा। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन क्या था, बस एक ही लैंग्वेज था, एक ही भाषा का क्वेश्चन है, और इससे कितने कितने प्रश्न बन सकते हैं वह चीज हम आपको बताएं। ये 5 तरीके के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एक ही क्वेश्चन से, यानी आपके एक ही लैंग्वेज से अगर दिया होगा प्रश्न तो इतने सारे प्रश्न बनते हैं जो कि मैंने आपको बताया। हमेशा ख्याल रखें, इसमें और भी ख्याल रखने वाली क्या बात है कि जब भी आप इस प्रश्न को बनाएं तो आपको किससे, ये जो नीचे का है ना वह किससे से संबंध रखता है, यानी कि किससे कम है वो नीचे जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 कम था, 3 जो है वो 7 से कितना कम था तो 4 कम था, तो 4 को तो ऊपर लिखे हैं, लेकिन किससे कम था, किससे कम था तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 7 से कम था तो 7 अपना नीचे चला आया।
ठीक है। तो अब समझ में आया कि ऊपर किसको रखना है और नीचे किसको रखना है। देखिए भाई साहब, ये बेसिक का क्लास है, इसलिए आपको हर एक चीज हम बता के लेके चलने वाले हैं। बिल्कुल बेझिझक बेफिक्र होके आप सभी पढ़िए, आप सबों को मैथ्स एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं कुछ और क्वेश्चन के तरफ। कुछ और क्वेश्चन के तरफ जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप सभी को कहता हूं कि एक बार आप सभी प्लीज, आप सभी उन सभी स्टूडेंट के लिए शेयर करना ना भूलिए। प्लीज आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी शेयर कर दें, जितना से जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी एक बार देख लो, तब तक हम इसे मिटाते हैं। ओके, चलिए फिर आपके सामने 2-3 क्वेश्चन एक साथ लगेंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन ना बहुत ही छोटा है। मैं बस क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको अब आंसर करना है, क्योंकि अब आपका भी तो टाइम आएगा, है ना। कितना दिन आराम करिएगा भाई, है कि नहीं। तो जिस भी टॉपिक पे अगर हम खत्म करते हैं, जो कुछ भी खत्म करते हैं, देखिए पूरा पसीना से हम भीगे हुए हैं और आप सभी ऐसे हैं कि अगर आप सभी नहीं लगाइएगा अब की बार जोड़, ठीक है भाई, तो बहुत परेशानी होगी। एक तो बेरोजगारी, ठीक, और ऊपर से महंगाई। भाई साहब कहीं के नहीं रह जाओगे। एक बात हमेशा एक उसूल रखो कि अपने उद्देश्य के लिए जीना है, अपने गोल के प्रति जीना है। क्लियर है? तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं आज के ये पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो अब आपके क्वेश्चन को और आपके दिमाग को और बढ़ाएगा और विस्तृत करेगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लगा रहे हैं और आप सभी देखिएगा। क्या है क्वेश्चन कि भाई साहब एक ही आय, ठीक है, एक मिनट हम क्वेश्चन आपको लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सभी एक बार गौर फरमाइएगा। क्लियर? देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय का ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही सरल। देखिए क्या दिया है, ए की आय, ठीक है, ए की आय जो है वह क्या कह रहा है कि बी की आय से 25% अधिक हो, तो एक बी की आय से, ठीक है, तो बी की आय से ए की आय जो है वो 25% अधिक है। इसका मतलब क्या है, 25% अधिक कब होगा, समझिए। अगर बी का आय अगर 100 रुपया होगा तो ए का आय 125 होगा, तभी तो आप कहिएगा ना भाई मेरे कि ये आपका 25% अधिक है। यानी 100 से 25% अधिक कब होगा, तब होगा जब आप कहिएगा कि ये 25 अधिक होगा। यानी अगर 100 है, अगर बी का जो इनकम है वो अगर आपका 100 है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ए आपका 125 रुपया कमाएगा। ठीक है, थोड़ा सा माइक का हम तार यहाँ पे रख लेते हैं, थोड़ा सा हमें समय दे दीजिए, माइक का तार हम थोड़ा सा सही कर लें। बिल्कुल, चलिए फिर माइक अब आपका सही हो गया सब कुछ। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। अब आपको क्या कह रहा है कि ए की जो आय है ना वो बी की आय ये 25% ज्यादा है। तो पूछा क्या है कि ए की आय से कितना कम है, तो आप बताओ ये जो 100 है वह 125 से कितना कम है रे बाबू, ये 125 से ये 100। यही ना पूछा है कि बी की जो आय है वह ए की आय से कितना कम है। बहुत ही सरल है। तो यह आप कहिएगा कि 125 से, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 125 से ये जो 100 है वह कितना कम है। तो आप कहिएगा कि सर ये तो 25 कम है। किससे कम है, तो 125 से नहीं 25 कम है। अरे 125 से ना 100 जो है वह 125 से ना 25 कम है। तो सिंपल बात है, यहाँ पे नीचे आप 125 लिखिएगा, ठीक, और इसको प्रतिशत में बताना है तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब आप देखिएगा कि ये आपका हुआ 25 5 125, 25 चौका 100, और ये हुआ आपका 50 25, और ये 5 चौका 20, यानी कि 20% कम है। देखिए कितना मजेदार चीज है ना कि बी जो है वो ए से, ठीक है, बी की आय से ए जो है वो 25% ज्यादा है। और यही अगर बात करें कि ये कितना कम है बी से, तो 20% कम है, 20% कम है। ठीक है, ये देखिए ज्यादा तो है 25%, लेकिन कम कितना है 20%। तो यहां से एक और चीज हमें समझ में आया, एक और चीज हमारे दिमाग में आया कि ये भाई जरूरी नहीं है कि जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा। समझे? कहने का मतलब ये था कि अगर ये 25% ज्यादा है तो 25% इसकी तुलना में कम होगा। यह कहना क्या है, गलत है।
समझे, यह कहना टोटली गलत है, क्योंकि हमने यहां पे निकाला कि ये आपका 20% कम है और यह आपका 25% ज्यादा है। ठीक है, ठीक। तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी एक बार देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P का मान Q का 6 गुना है। ठीक है, तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। देखिए एक P है और एक आपका Q है। अब क्या कह रहा है कि Q का 6 गुना है P का मान। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या कहिएगा कि अगर Q अगर आपका 1 है तो P आपका 6 होगा। कैसे, देखिए आप बता रहे हैं कि P का जो वैल्यू है वह Q का 6 गुना है। समझे, Q का क्या है, ये 6 गुना है, यही है ना। P का वैल्यू Q का 6 गुना है। तो अब आप क्या करिएगा, P और ये Q, ठीक है, कि P बाई Q करिएगा तो ये आपका 6 हुआ और Q आपका 1 हुआ। अरे भाई निचवा तो 1 ही बचा था ना। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां से क्या निकला कि अगर P आपका 6 होगा तो Q आपका 1 होगा। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है समझिएगा, अब आपसे क्या पूछा है भाई कि अब आपसे क्या पूछा है कि Q जो है, यानी जो Q जो है वह P से कितना प्रतिशत कम है। तो एक बात बताओ, ये 6 है और यह आपका 1 है, यह 1 जो है वह 6 से कितना कम है। तो आप कहिएगा कि सर ये तो 5 कम है। देखिए 1 जो है वह 6 से कितना कम है, तो पहले लिखेंगे कि जितना कम है उसको लिख दिए पहले 5 कम है। अब तुलना किया किससे जाता है, तो 6 से, और जो तुलना किया जाता है वह यहां पे लिखिए, या फिर यह भी कह सकते हैं कि जिससे कम है, जिससे कम है उसको नीचे लिखिए, यानी कि 6 से ना 5 कम है तो लिख दिए। और यहां पर आपका ये प्रतिशत के लिए, प्रतिशत में बताना था तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे आपका 3 हुआ और यहाँ पे अब आपका 50 हुआ। अब यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 250/3। सिंपल सा बात है, 8 3 के 24, 3 के 9 83 और दशमलव कितना होगा, कितना 8 3 के 24, 10 3 के 9 3। ठीक है, इतना प्रतिशत आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको अगर आप हटाइएगा तो यहाँ पे आपको प्रतिशत दिखाई देगा। ठीक है, 83.33% ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर। तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम बताएं उसके पहले कुछ और चीजों को हम आपको समझाना चाहते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप सभी देख लिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले हम एक चीज के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे, एक तरीका के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे। और वह तरीका क्या है आप सभी एक बार देखिएगा। ठीक है, कि क्या होता है भाई कि मूल्य बराबर, देखिए क्या होता है आपका, ये मूल्य बराबर, ठीक है, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। ठीक है, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता है। क्लियर है कि नहीं। या फिर आप कह सकते हैं मूल्य गुने, देखिए यहां पे, या फिर अगर आप क्या कह सकते हैं कि मूल्य, ठीक है, ये मूल्य इस तरीके से होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि मूल्य गुना मात्रा बराबर खर्च। ठीक है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये एक तरीका है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर आपका मूल्य और खपत, अगर सोचिए कि अगर 1 रुपया, ठीक है, किसी कलम का दाम है और आप खपत यानी कि खरीदते कितना है, कलम 1 खरीदते हैं, तो भाई आपका खर्च कितना होगा। ठीक है, तो आपका खर्च कितना होगा आप बताओ। तो आपका खर्च क्या होगा, आपका 1 ही रुपया होगा। सिंपल बात है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर मूल्य मान लो किसी भी चीज का, कलम का 10 रुपया है, अगर आप 10 कलम खरीदते हैं यानी कि उसका मात्रा कितना है 10 है, तो आपका खर्च कितना होगा, 100 रुपया खर्च होगा जेबी से। ठीक है, तो यही चीज है, आप सभी इस चीज को आप एक बार समझ जाइए। ठीक है, फिर हम आज बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में, इस पे चर्चा करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपको इस पे मिलेंगे अभी, और वह क्वेश्चन आपके सामने हम लगा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब हम इसे यहाँ पे कॉर्नर में लिख दे रहे हैं ताकि आप सभी को परेशानी न हो। ठीक, अब आप सभी को परेशानी ना हो तो यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए फिर यहाँ पे, सॉरी, आप यहाँ पे लिख लो।
ठीक है, ये रहा आपका मूल्य, ठीक, और गुने ये हुआ आपका खपत, और ये बराबर क्या होता है आप जानते हो, खर्च। ठीक है, इस चीज को आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। बहुत ही शानदार तरीका है, एकदम मजा आ जाएगा पूरे जोश के साथ। अब आप देखो यहाँ पे अब आपका क्या है कि चीनी के मूल्य में, तीसरा क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में भाई साहब 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। जैसे कि मान लीजिए अगर आप जाते हैं मार्केट और आप कहते हैं कि हमें 100 रुपया का चीनी चाहिए, अगर आपको 100 रुपया में 1 केजी चीनी 2 केजी चीनी मिलता था, ठीक है, आपको 100 रुपया में 2 केजी चीनी मिलता था, लेकिन अब वो क्या कहा कि 200 रुपया किलो चीनी हो गया, तो अब क्या कहिएगा, कहिएगा कि हमें 100 रुपये लेके आए हैं दुकान पे और हमको पैसा नहीं लौटाइए, आप हमें चीनी दे दीजिए, तो वह क्या करेगा, आपको टोटल 100 रुपया का चीनी दे देगा। क्लियर या नहीं, आपको टोटल 100 रुपया का चीनी क्या करेगा, वो दे देगा, और आप बेशक आप चीनी वहां से लेके और फिर वापस घर चले आइएगा। तो आपका 100 रुपया पहले भी खर्च करते थे एक चीनी में और अभी भी 100 रुपया ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है कि पहले आप 2 केजी चीनी लाते थे और अभी आप 1 केजी चीनी ला रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये समझे कि आपका जो खपत है पहले 2 केजी था, अब 1 केजी हो रहा है, यानी कि खपत आपका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यानी आपका खपत क्या है, कमी की गई है खपत में। क्लियर, तो वही बात है, पहले क्या था आप समझिए, अगर हम लेट करते हैं कि अगर पहले 1 रुपया के चीनी मिलता था, 1 रुपया केजी, और अगर आप 1 केजी चीनी लाते थे तो आप 1 रुपया खर्च करिएगा। क्लियर है, यहां पे हम लिख देते हैं आपको मूल्य गुना खपत, ठीक है, और ये बराबर क्या है, आपका खर्च है। ठीक, अगर आपका 1 रुपया मूल्य था और 1 केजी खरीदते थे चीनी, तो खर्च आपका 1 रुपया था। अब आगे क्या कह रहा है, देखिएगा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया। ठीक, तो 20% का वृद्धि का मतलब क्या होता है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 और 0.2, चूंकि हमें 20% वृद्धि दिखाना है। अरे भाई साहब देखिए, आप क्या जानते हो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या जानते हो, 1/5, और ये क्या हो जाएगा, अगर बढ़ेगा तो 6/5, अगर आप डिक्रीज करोगे 20% तो 4/5 होता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप भाग दोगे इस 6 में तो ये क्या होगा, 1.2 यानी कि 1.2 होगा कि नहीं होगा, अगर 6 में 5 से आप भाग दीजिएगा तो 1.2 होगा। तो वही हम लिखें कि अगर 20% चीनी के मूल्य में क्या है, अगर वृद्धि कर दी गई यानी कि 1.2 हो गया, तो आपसे पूछा क्या है भाई, आप समझना, ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि खपत में, यानी कि खपत में कितना कमी की जाए कि अपना जो खर्च है वो खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी जो खर्च अगर 1 रुपया होता था पहले, तो अभी भी क्या हो, अपना 1 ही रुपया खर्च हो। क्लियर कि नहीं हुआ, बहुत ही शानदार है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस सभी चीजों को हम लोग सीखेंगे। अगर पहले भी 1 रुपया खर्च होता था और अभी भी अगर 1 रुपया खर्च होता है, तो आपको एक्स पे ही ना प्रभाव पड़ा है, ये तो आपका 20% बढ़ा है, और एक्स जो है यानी कि जो आपका खपत है वही आपको निकालना है, इसलिए हम खपत को एक्स मान लिए। क्लियर, हम खपत को क्यों एक्स माने, क्यों, क्योंकि यही हमको निकालना है कि अब खपत कितना है, जब चीनी का दाम क्या होता है, अगर बढ़ जाता है तो। क्लियर है, अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 1/1.2, ये डेसिमल को आप हटाइएगा तो ऊपर में 10 हो जाएगा, समझिएगा, ऊपर में आपका क्या हो जाएगा 10 और नीचे में आपका 12 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आया, x बराबर क्या आया मेरे भाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x बराबर क्या आया, 10/12। आपको हम हमेशा से बताए हैं कि जो ये नीचे वाला वैल्यू होता है वो आपका वास्तविक वैल्यू होता है, यानी कि जो आपका नीचे का वैल्यू है यह आपका पहले वाला वैल्यू है। आप नोट डाउन कर लीजिए अपने फेयर के बुक में कि 12 जो है वह आपका पहले की खपत है। ठीक है, ये क्या है, आपकी पहले की खपत है। ठीक, और ये 10 जो है वह अभी का खपत है, अभी क्या है, ये खपत है। तो आप बताइए कि अगर पहले 12 केजी खरीदते थे और अभी 10 केजी खरीद रहे हैं तो कितना प्रतिशत डिक्रीज हुआ हो, तो हुआ आपका 2 केजी कम खरीद रहे हैं, और कितना से, तो 12 से, और इसी का प्रतिशत निकालना है तो 2 छक्का 12, और ये हुआ आपका 50, और ये हुआ आपका 3, यानी कि 16/2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 16 सही 2/3%। क्लियर है कि नहीं, 16.2/3%। कैसे आया आप सभी समझ गए होंगे कि पहले अगर 12 केजी खरीदते थे, यही है, पहले अगर आप 12 केजी खरीदते थे, ठीक है, तो अब आपको
10 केजी खरीदना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप खर्च को बढ़ा नहीं रहे हैं चीनी के दाम बढ़ जाने के कारण। जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब आपको 2 न कम खरीदना पड़ रहा है ना, 2 केजी। 2 केजी किस पे? तो भाई साहब 12 पे, और इसी का प्रतिशत निकालें तो इतना आ गया। कितना सरल है। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले हम इसे एक बार मिटा दें अच्छे से, है ना। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। आप सभी को हर एक चीज समझ में आएगा। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए। और प्लीज मैं हर बार कह रहा हूं कि आप सभी शेयर करना ना भूलें। जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए आप सबों के लिए इतना मेहनत होता है, और फिर भी अगर आप सभी अगर ये जोश नहीं दिखाइएगा, अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करिएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। मजा नहीं आएगा, ठीक। तो उन सभी चीजों के लिए कि हमें भी मजा आए आपके लिए कुछ करने में, लग रहा है कि हाँ हमें भी कुछ मिल रहा है भाई, हमें बच्चे सुन रहे हैं, हमें बच्चे देख रहे हैं, हमारी पढ़ाई को, पढ़ाया गया चीजों को अगर बच्चों को पसंद आ रहा है, तो हम भी और मेहनत करेंगे और ताकत के साथ आपके साथ मिलजुल के लड़ेंगे हम लोग हर एक सिचुएशन को, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के तरफ मूव करते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर भाई साहब 4, ठीक है। 4 में क्या है कि एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि करता है, बाद में वह, ठीक है, बाद में वह उसमें 20% की वृद्धि करता है, तो वह कुल मूल्य में कितने प्रतिशत का वृद्धि करता है? कितना सरल है। पहले वह 30% का वृद्धि करता है, समझिएगा, फिर बाद में वह 20% का वृद्धि करता है, यही है ना। पहले वह 30% का वृद्धि करता है, बाद में वह उसमें 20% का वृद्धि करता है। बहुत ही सरल है। अगर मान लीजिए अगर वस्तु का दाम क्या है, 100 रुपया है। देखिए प्रतिशत में ना अधिकतर क्वेश्चन 100 मान के बना लिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में हम आपको पहले दिन ही बताए थे कि प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। क्लियर? अब बताइए कि अगर 100 था, समझिएगा, अगर 100 था, अगर उसका स्टार्टिंग का दाम अगर 100 था, तो 30% बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा भाई मेरे? 130 होगा। और फिर 130 पे अगर आप 20% बढ़ाइएगा, तो 20% बढ़ाने के लिए आप क्या जानते हैं? आप खुद बताइए। तो आप क्या करिएगा 130 और गुना 120/100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 12 चाल से और 26 यानी कि 156 हो जाएगा, ठीक है। और पूछा क्या है आपसे? तो कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो अगर स्टार्टिंग में 100 था तो अभी 156 हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में 100 था तो अभी आपका 156 हो गया, तो कितना बढ़ा भाई? तो आपका 56% क्या हुआ? वृद्धि हुआ, ठीक। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका पे चर्चा करते हैं, देखिए, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा तरीका है क्या। देखिएगा, जब भी इस तरीके के प्रश्न आए और 2 वेरिएबल को एक तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहां पे लिखना है आपको a + b + a × b / 100, ठीक है। इस तरीके पे अगर आप रखोगे तो क्या होगा? 30 + 20 + 30 गुना 20/100। 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 3 दूनी 6 और 30 20 50, यानी कि ये 50 और प्लस 6, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या आया? 56%। यहां से आप डायरेक्ट कर सकते थे आंसर 56%। क्लियर है कि नहीं? देखिए यहां से आप 56% डायरेक्ट कर सकते थे। आपको ना 100 मानना है ना कुछ भी मानना है। यह एक ये भी तरीका हुआ। क्लियर है? एक ये भी तरीका हुआ, जैसे आपको समझ में आए, आपकी पसंद, ठीक है, आप कर सकते थे। ठीक है भाई मेरे। चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की क्या हो? वृद्धि की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? कुछ नहीं करना है, ठीक है। कितना का वृद्धि किया जा रहा है? 20 का, तो भाई मेरे 44% का होगा। इसका क्या होगा? 44% इसका आंसर होगा। कैसे मैंने बताया आपको बता रहा हूं, देखिएगा, पाई r स्क्वायर, तो ये जो पाई है ये तो कांस्टेंट होता है ना। ये जो पाई होता है वृत्त के क्षेत्रफल में, पाई r स्क्वायर, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है यानी सर्कल का, उसमें पाई जो है वो क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। तो अब वेरी किस पे करेगा? उसका एरिया, ठीक है। तो r पे, अगर r पहले 1 था और अभी भी 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, समझिएगा, ठीक। अब हम क्या करें? इसको 20% बढ़ा दे रहे हैं, तो यहां 1.2 और 1.2 आप करिएगा, तो यहां पे 100 कितना होगा? 1.144। तो पहले अगर 1 था, अब आपका 1.44 हो गया, तो कितना बढ़ा? तो भाई 44% बढ़ा। एक यह तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका यह भी था जो हम बताएं कि अगर आप पहले क्या मान लो? आप पहले मान लो भाई कि 100 है, ठीक,
100 है, अब आपका क्या हो गया 120 हो गया, तो आप बताओ 100 गुना 100 आपका क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और फिर आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 12 4 से, ठीक समझिएगा, 4 से और 2 जीरो, तो अब आपका क्या बढ़ा 44, 4,400 बढ़ गया 4400, 10,000 से 4400 बढ़ा, तो इसका भी आप निकालोगे प्रतिशत तो 44% आएगा। अब आप देखिए ये दो तरीका हुआ। एक और तरीका जो हम अभी अभी जस्ट बताएं किस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखिएगा आपको क्या करना है, जब भी दो वेरिएबल हो और आपस में मल्टीप्लाई हो तो आप एक फॉर लिख लीजिए, तरीका क्या होता है a प्लस बी या माइनस या प्लस माइनस a इंटू बी बाई 100, ठीक है। अगर सब में वृद्धि पूछेगा तो आपको a प्लस बी कर देना है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100, ठीक है। और अगर ह्रास होगा, कमी होगा, तो आपको माइनस करना है। अब आप देखिए इसमें कैसे आप पुट कर सकते हो, ठीक। आपको क्या था 20% यानी अगर हम a को 20% मानते हैं और b को 20% मानते हैं तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 20 प्लस 20 यानी 40 और प्लस 20 गुना 20 बाई 100, ठीक है मेरे भाई। जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, 2 2 4 और 20 20 40 और 4 44, यानी कि आपका डायरेक्ट आंसर आया 44%। तो आपको जिस तरीके से करना होगा आप प्रश्न को कर सकते हैं। हम आपको हर एक तरीका पे जिक्र करेंगे, जो हर एक तरीका होगा वो हर एक तरीका आपके दिमाग में होगा कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठिए तो आपके सब कुछ आपके दिमाग के इर्द गिर्द घूमता रहे। समझ में आई बात? तो बस एक बार फिर से एक बार, अगर आपको मजा आ रहा है, आपको इस सेशन से बहुत बहुत आनंद उठा रहे हैं, अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लग रहा है तो फटाफट एक बार आप सभी क्या करिए भाई मेरे, शेयर कर दीजिए। जितना से जितना आप शेयर करिएगा उतना से उतना हमें खुशी होगी, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा कि भाई हमसे लड़के जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक बार दम लगाइए, सभी स्टूडेंट यूनिट होइए और शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर करके और फटाफट वापस आ जाइए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। ये देखिए आपका 6ठा नंबर के क्वेश्चन। भाई साहब 6ठा नंबर क्या है देखिएगा, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में, ठीक है, 20% की वृद्धि की जाए तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की जाए तो उसके आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, ठीक, कि एक बेलन होता है कैसा है आप सभी जानते हैं। बेलन ऐसा होता है, ठीक है, बेलन, ठीक है, सिलेंडर के टाइप का। अब इसको क्या कह रहा है कि अगर उसके ऊंचाई में, देखिए उसमें कह रहा है ना कि भाई साहब आपके बेलन के त्रिज्या में 20% का वृद्धि हो जाए। अगर r पहले 1 था तो अब आपका r 1.2 हो जाए। अब पहले ऊंचाई जो था h जो था वह क्या था आपको हम बता रहे हैं। ऊंचाई पहले क्या था भाई साहब, ऊंचाई आपका 10, पहले अगर 1 था तो अब आपका ऊंचाई 0.9 हो गया, ठीक है, 0.9 हो गया, ठीक। अब आपको क्या है, आप सभी क्या जानते हैं कि बेलन का जो आयतन, अब इस पे फर्क क्या क्या पड़ेगा। पाई तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, पाई तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो आपका वेरी किस पे करेगा, आर स्क्वायर और एच पे। समझिए आर स्क्वायर और एच पे। अगर मान लीजिए कि पहले अपना आर 1 था, ठीक, अगर 1 था और ऊंचाई भी अगर 1 था तो आपका एरिया क्या होगा, तो भाई साहब 1 होगा, ठीक है, समझ में आई। आपका बेलन का जो आयतन होगा वो आपका आर स्क्वायर एच पे अब डिपेंड करेगा, क्योंकि पाई आपका कांस्टेंट है, ठीक है। जितना भी कांस्टेंट होता है उसे हम लोग हटा देते हैं। किसी भी चीज में अगर कांस्टेंट पे फर्क पड़ने लगा, कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ता, जो पहले था कांस्टेंट उतना अभी भी रहेगा, तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। बात आई समझ में। अब आपका आर स्क्वायर एच बचा। अब यहाँ पे आर 1 था और एच 1 था तो आपका एरिया जो होगा वो 1 होगा। अब आपको क्या करेंगे, अगर आर 1.2 हो गया, देखिए अगर r आपका 1.2 हो गया, समझिएगा 1.2 हो गया, और फिर आपका r 1.2 दो बार और h आपका 0.9 हो गया, तो आप बताओ कि भाई साहब ये इसका एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। आप जानते हो 12 गुना, यहाँ पे कितना है, 1 2 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम लोग पहले गुना कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 बना 4 से 144 और 9, आप मल्टीप्लाई करो 144 9 का, तो क्या होगा आप सही बताइए, ठीक है। तो होगा आपका 36 6 नचोगा 36 3 39 9 9 3, ये हुआ आपका 12, ठीक है।
एक बार देखें, 9 चौके 36, 6 3 9 चौके 36 3 39 3 9 3 12। ठीक है, चलिए फिर चलिए 1296 हुआ आपका, ये आपका 1296 हुआ और 3 डिजिट के बाद यहाँ पे आप डेसिमल दे दो। अब आप देखो यहाँ पे कि पहले से क्या फर्क पड़ा है, पहले 1 था आपका एरिया, अब आपका 1.296 हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपका कितना प्रतिशत बढ़ा है, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये अगर आप डेसिमल को हटाओगे, कितना था आपका 1.296, अगर आप डेसिमल को हटाते हो, ठीक समझिएगा, अगर आप क्या करोगे भाई, अगर आप यहां से डेसिमल को अगर हम क्या करें हटाएंगे तो नीचे में आपका क्या आएगा 30। ठीक है, अगर पहले 1000 था तो अब 1296 हो गया। समझिए, ये चूंकि नीचे वाला क्या होता है, हमेशा आपका मूल वैल्यू होता है। मैं हमेशा से बोल रहा हूं कि आपका पहली वैल्यू होगा। अब 1000 से 1296 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 296 बढ़ा। कोई दिक्कत, कहीं भी किसी को दिक्कत तो आप एक बार कमेंट कर लो। ठीक है, कहीं भी यहाँ पे किसी को दिक्कत कि ये 1000 कैसे आया, आप समझो कि अगर यहाँ से डेसिमल को हम हटाएं, यहाँ ये मल्टीप्लाई तो करने आता है ना सबको भाई। हम यही सोच के चलेंगे कि सभी स्टूडेंट अपने आप से खुद से लिख के मैट्रिक पास किए हुए हैं और खुद से 12th, है ना। तब तो आपको बिल्कुल सोचना ये मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पे 1296 आया है, जिसके बाद यहाँ से डेसिमल 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल दे दिए। अब आपको क्या है, यहाँ से अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में 3 जीरो आएगा, यानी कि नीचे वाला जो था आपका वो वास्तविक था, यानी 1000 था, अब आपका 1296 हो गया। तो बढ़ा कितना है, 296। कितना पे, तो भाई मेरे 1000 पे, और इसी का प्रतिशत है तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गया तो आपका 29.6, यानी प्रतिशत आपका क्या हुआ, आंसर होगा 29.6% क्या होगा आपका भाई, ये आपका आंसर होगा 29.6। किसी को कहीं दिक्कत तो एक बार फटाफट आप सभी कमेंट करके बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या आया, 29.6। क्लियर है, आपका करेक्ट आंसर क्या आया, 29.6 आपका करेक्ट आंसर आया। क्लियर है, तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 बहुत ही शानदार है। देखिए, हमेशा से हम बता रहे हैं कि भाई अगर बेलन का आयतन है तो बेलन के आयतन में जितने कांस्टेंट, किसी के भी आयतन हो, शंकु के भी पूछेगा आपको, आयत का पूछेगा, वर्ग का पूछेगा, तो ये आयत और वर्ग में क्या होता है ना कि इसके ना वेरिएबल ही रहते हैं सारे, कांस्टेंट कुछ नहीं। कांस्टेंट उसे कहते हैं जो हर एक स्थिति में वही लगे, है ना बात। अब आपका पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या है, अगर आप सर्कल का बात करो तो पाई आर स्क्वायर जो है, तो ये क्या है आपका, क्या होगा कुछ इसमें फर्क पड़ सकता है। पाई क्या है आपका कांस्टेंट है, आर स्क्वायर वेरिएबल है, तो हम लोग आर को ही पकड़ेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग मूव करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आप सभी एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कि किसी सर्कस के टिकट मूल्य में 20% की कमी करने से उसमें होने वाले आय यानी इनकम 80% की वृद्धि हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या में वृद्धि बताएं। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर टिकट का मूल्य क्या है, और किसी भी टिकट का अगर हम मूल्य की बात करें तो मूल्य और वह जो टिकट बिकेगा वो उसी को हम खपत कहेंगे। और जो देखिए, अगर 1 रुपया का टिकट है और 10 टिकट अगर खपत होता है, अगर आप बेचते हो 10 टिकट तो आपको कितना रुपया इनकम होगा, 10 रुपया। इस तरीके से समझिए, ठीक है। तो वही बात है, तो हम यहाँ पे ये बताएं तो ये क्या है आपका इनकम यानी आय। हम यहाँ पे लिख दें अभी आय। अगर टिकट का मूल्य जो है, अगर टिकट का मूल्य जो है वो भाई, अगर टिकट का मूल्य गुना जो खपत है, टिकट को जितना बेचा जाता है यानी टिकटों की संख्या, वो अपना इनकम होगा यानी आय होगा, ठीक। अरे भाई साहब देखो, देखिए आप, ये क्या है आपका टिकट का मूल्य, ठीक, और गुने टिकटों की संख्या, ठीक है, संख्या बराबर आपका क्या होगा, ये खर्च नहीं होगा, यहां पे आप आय लिख लो, इनकम, ठीक। अब आपको क्या कह रहा है कि टिकट के मूल्य में क्या हो गया भाई साहब, तो टिकट के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई। अगर मान लो ये पहले 1 रुपया था और 1 टिकट बिकता था तो 1 रुपया इनकम होता था, लेकिन अब क्या है कि 1 रुपया से कम हो गया यानी 0.8 हो गया। 20% की ना कमी की गई है, 20% की भाई साहब कमी की गई है आपके टिकट के मूल्य में, ठीक। और अब क्या है कि होने वाले आय में 80% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर ये टिकटों की संख्या बताइए यानी कितने लोग आए गए, तो ये आपका एक्स था, जितना टिकट बिकेगा उतने ही ना लोग आएंगे या फिर जाएंगे, और यहाँ पे आपको 1.8 मिला है। अब आप देखो यहाँ पे 1.8 है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि होने वाले आय में 80% की वृद्धि हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या में वृद्धि ज्ञात करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, ये जो 0.8 है वो इस साइड आके x बराबर क्या होगा 1.8
और ये 0.8 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल गया तो ये क्या आया आपका x बराबर क्या आया 8/18/8। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हो, देखना भाई कि पहले 8 लोग आते थे, अब 18 लोग आते हैं, तो आदमियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो 10 किससे 8 से, और यही आपका प्रतिशत निकालना है। तो 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 25 चौके 100 यानी 25, और ये 4 दूनी 8, 2 5 10 यानी कि 25 गुणे 5 आप करोगे तो आपका 125% व्यक्तियों की संख्या क्या है, वृद्धि कर दी गई। ठीक है, यहाँ पे 5 गुणे, चलिए हम आपको थोड़ा सा साफ लिख दें। ठीक है, देखिए दिखेगा यहाँ पे पहले 8 व्यक्ति आते थे, अब 18 व्यक्ति आ रहे हैं, तो बढ़े कितना व्यक्ति 10, किससे बढ़े तो 8 से। तो आप क्या करोगे 10/8 गुना आप यहाँ पे 100 कर दोगे, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यहाँ पे 25 हुआ। अब यहाँ से भाग दोगे तो यहाँ पे आपका 5 हुआ, तो अब आपका क्या आया 25 गुना 5 बराबर आपका 125% व्यक्तियों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। और यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना। कितना सरल सवाल है, इतना सरल सवाल हो ही नहीं सकता। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कि यदि एक मजदूर के प्रतिदिन की मजदूरी को 20% से बढ़ा दी जाती है, अगर मान लो अगर एक मजदूर को 1 रुपया मिलता है 1 घंटे काम का, समझना ठीक, या फिर अगर आप कर लो कि अगर उसे 10 रुपया मिलता है, थोड़ा इजी होगा, क्यों होगा मैं हम अब बताने वाले हैं। देखिए अगर 1 घंटा काम करता है तो उसे 10 रुपया मिलता है, और वो रोज वह 10 घंटा काम करेगा तो एक दिन का उसे 100 रुपया मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए हम ही अगर 1 घंटा अगर आपको पढ़ाते हैं तो 10 रुपया मिलेगा, अगर हम आपको 10 रुपया पढ़ाएंगे तो हमें 100 रुपया मिलेगा, समझिए ना, समझना। तो एक दिन में हमें कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा, और हम अगर 7 दिन पढ़ाएंगे तो हमें 700 रुपया मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, इतना में कुछ कहीं पे दिक्कत, तो आप एक बार कमेंट करिएगा कि हम ये तरीका क्यों लिखें। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर 10 रुपया 1 घंटा के लिए मिलता है, तो 10 घंटा अगर हम काम करते हैं तो एक दिन में मेरा 100 रुपया होगा इनकम। अब 7 दिन अगर हम काम करेंगे तो 100 रुपया के हिसाब से 700 रुपया मिलेगा। अब आपको क्या कह रहा है, देखना कि 20% मजदूरी को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया है। तो पहले 10 मिलता था, अब हमें 12 रुपया मिलने लगा। लेकिन क्या कहा है कि जो काम करने की जो समय है, तो पहले अगर हम 10 घंटा करते थे तो अब 10% कम हो गया है। तो आप क्या करोगे कि 10% निकालो, या फिर 10% का ये 9/10 कर दो, तो ये 10 से 10 कैंसिल हुआ तो क्या है आपका 9 आया। अच्छा ये 9/10 क्यों किए, तो जब भी डिक्रीज किया गया है ना 10% कमी की गई है, ठीक है। तो 10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, और इसको आप कम करोगे तो 9 इंक्रीज होगा तो 9/10, सॉरी अगर डिक्रीज होगा तो 9/10 और इंक्रीज होगा तो आपका हो जाएगा 11/10। समझ में आई बात। तो हम वही किए हैं कि 9/10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, और यहाँ पे क्या बचा अपना 9, ठीक, और यहाँ पे आपका बचा 7। अब आप देखो यहाँ पे 9 7 63 यानी कि 12 गुने 63, बरतियाँ 36, 6 3 बरछक 72 और 3 75 यानी कि आपका 756 हो गया। ये 756 आ गया। पहले उसे 700 रुपया मिलता था, अब उसको 756 रुपया मिल रहा है, जो कि आपके 3780 रुपए के बराबर है, जो कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 3780 रुपया उसको मिलता है, तो 3780 रुपया के बराबर है क्या, तो 756। तो एक का वैल्यू क्या होगा, तो आप भाग दे दोगे 3780 और भागा 756, भाग दे के देखो तो 5 बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा, ठीक है, 50 बार में ये चला जाएगा, 7 5 35, 5 बार में जाएगा ना, हो 5 बार में जाएगा, ठीक है, 5 6 30 0, ठीक है, 5 बार में जाएगा। और आपसे पूछा क्या है कि उसके पहले को कितने रुपए मिलते थे पहले, तो पहले उसको जब 700 मिलता था, अभी 1 का वैल्यू 5 आया तो 700 का वैल्यू क्या आएगा गुने 5, तो यानी कि 7 5 3500, 3500 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 3500 रुपया जो होगा वो मेरे भाई इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, 3500 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, इस क्वेश्चन को यही इस सेशन को द एंड करते हैं। आप सभी फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, और हम एक बार फिर से बता दें कि ये आपका बेसिक का क्लास था। 9 बजे आपका बेसिक क्लास होता है और 2 बजे आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराया जाता है। आप सभी 2 बजे भी आइए और अपने
ताकत आजमाई है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कल 11 क्वेश्चन कराया था, फिर हम 11 क्वेश्चन आज कराएंगे और फिर हम 11 क्वेश्चन इसी तरीके से रखे हैं। 11 हो जाए, 15 हो जाए, 10 हो जाए, जिस तरीके से होगा क्वेश्चन, हम 2 बजे क्वेश्चन लेके आते हैं और आप सभी को कराते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। ठीक है दोस्त, अपना ख्याल रखिए और शेयर करना ना भूलिए। और आप सभी पूरे अब जोश और जुनून के साथ लग जाइए अपने रिजल्ट देने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।